आप सभी को प्रणाम। आज मैं चर्चा करूंगी आर्य समाज के विषय में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आर्य समाज के विषय में पूरी तरह से ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं। वो समझते हैं कि जो आर्य समाजी लोग होते हैं वो नास्तिक होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, राम कृष्ण को नहीं मानते। तो थोड़ी सी बात हम इस विषय पर करेंगे कि आर्य समाज है क्या। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में माणिक चंद्र वाटिका में की थी। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, 1874 में। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ लिखा था उन्होंने, वो संस्कृत भाषा में था, जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा गया। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम। इसीलिए तो कहा गया कृण्वन्तु विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए। दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था, आर्यावर्त उठ, जाग, आगे बढ़, वक्त आ गया है नए युग में प्रवेश करने का। ये दयानंद सरस्वती जी के ही कहे हुए शब्द हैं। वो युग पुरुष भी थे। जिस समय उनका जन्म हुआ था हमारा देश गुलाम था। पहले उनका नाम मूल शंकर तिवारी था, लेकिन बाद में उनका नाम दयानंद सरस्वती जी पड़ा। ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगी क्योंकि वक्त बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुख्य बात हमें आर्य समाज के बारे में थोड़ी सी कुछ पॉइंट कहने हैं बस। तो दयानंद सरस्वती जी एक चीज़ कहा करते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना होगा। और स्वराज्य की बात भी पहली बार स्वामी जी ने ही की थी, जिसे आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने जनवाक्य बना दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वेदों की ओर लौटो, ये बात भी स्वामी जी ने ही कही थी, नारा दिया था। और वेदों को ही उन्होंने प्रमाण माना है हर बात के लिए। सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा है। और जहाँ पर भी वेद सम्मत बातें आती हैं उसको उन्होंने माना है, और जहाँ वेद सम्मत बातें नहीं आती हैं उसको उन्होंने नहीं माना है। और 1857 में जो अग्रणी लोगों में जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला था, उसमें अग्रणी लोगों में प्रमुख स्वामी जी ही थे। शुद्धि आंदोलन भी चलाया। तो ये, और उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त थीं, पाखंड फैला हुआ था, उन सबको दूर करने का भी प्रयास किया। वो एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। देश को स्वतंत्र कराने में भी उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने हर प्रकार से बहुत बड़े बड़े कार्य किए। जो उनकी ग्रंथ है, उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश, एक नाम ही उसका सत्यार्थ प्रकाश है, तो वो सत्य का ही वर्णन करता है। इसलिए सभी को सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। अब आर्य समाज क्या है, उसके कुछ पॉइंट मैंने कहीं पढ़े थे, सुने थे, वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। त्याग और तप के इतिहास का नाम है आर्य समाज। बलिदान की अद्भुत परंपरा का नाम है आर्य समाज। निस्वार्थ क्रांतियों की अद्भुत सेना का नाम है आर्य समाज। सेवा के शानदार कार्यों के इतिहास और परंपरा का नाम है आर्य समाज। हिंदू जाति की रक्षक ढाल और तलवार का नाम है आर्य समाज। शिक्षा क्रांति के जनक का नाम है आर्य समाज। क्रांतिकारियों के शिक्षण और शरण स्थली का नाम है आर्य समाज। राम कृष्ण के सच्चे भक्तों का नाम है आर्य समाज। हर आर्य समाज मंदिर में आप जाइए, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी राजश्री कृष्ण के जय जयकारे लगाए जाते हैं। और इसीलिए कहा गया कि राम कृष्ण के जो सच्चे भक्त अगर कोई हैं तो वो आर्य हैं।
आर्य समाजी लोग हैं। कुरीतियों और अंधविश्वास पर चोट का नाम है आर्य समाज। नारी उत्थान की परिवर्तन क्रांति का नाम है आर्य समाज। इसी के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।